सो एवरीवन, कुछ टाइम पहले मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें आपको बता रहा था कि आप सामने वाले को इजीली कैसे मार सकते हो। और ये उसी सीरीज़ का आज मैं आखिरी पार्ट बना रहा हूँ। काफ़ी लेंदी होगा, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें कवर कर रहा हूँ और ये आखिरी पार्ट भी होगा इसी सीरीज़ का। तो स्टे ट्यून और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी ड्यू। तो यार, सबसे पहली चीज़ है तो अप्लाई करना। टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं बट वो अप्लाई करना भूल जाते हैं जैसे मैच चल रहा होता है। तो आपको मैच के बीच में याद रखना है कि जो भी, जैसे मैंने जब ड्रॉप शॉट सीखा था काफ़ी 1-1.5 साल पहले, तो मेरे को याद नहीं रहता था जब आखिरी बंदा मेरे को मार जाता था हमेशा। पर एक दिन मैंने सोच लिया था कि कैसे भी हर बंदे को ड्रॉप शॉट ही मारना है, तो मैं हर बंदे को उस मैच में ड्रॉप शॉट ही मारता था। फिर इवेंचुअली मेरी आदत पड़ गई और मैं जब क्लॉज सीख रहा था तो फिर मैंने अपने ऊपर ड्रॉप शॉट का वो हमेशा ऊपर रखा था। जब मेरा थंब जाता था लेटने वाले बटन पे तो याद आता था कि ऊपर ड्रॉप शॉट का बटन है, मतलब ऊपर लेटने वाला बटन है, तो मैं हमेशा ऊपर ही फिर हाथ करने लग गया। ऐसे धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई और मैं ड्रॉप शॉट सीख गया। और तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हर चीज़ होगी। और जो बटन्स हैं वो सबसे पहले क्लॉ के लिए डाल ही दो। सेकंड चीज़ जो उसमें मैं आना चाहता हूँ वो ये होती है कि आप हिप फायर को प्रैक्टिस कर सकते हो टीडीएम में। हिप फायर मतलब वो होता है जब आप बिना स्कोप वाले बंदे को मारते हो और जब बंदा 10-15 मीटर की दूरी पे होता है तो आप ये जनरली यूज़ करते हो। तो मैं, आप यकीन नहीं करोगे कि अभी जनवरी से लेके मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक 3-4 महीने सिर्फ टीडीएम खेलता था। उसमें सिर्फ हिप फायर प्रैक्टिस करता था, जिससे मेरा जो आजू बाजू का एम होता है, जिनको बंदे अगर मेरे आसपास होते 10-15 मीटर की दूरी पे, तो मैं उनको काफ़ी इजीली टेक डाउन कर लेता हूँ। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, टीडीएम खेलो, सिर्फ उसमें हिप फायर यूज़ करो, स्कोप बिल्कुल मत खोलो। और मैंने एक बारी ये हिप फायर यूज़ करके टीडीएम में मैंने 30 किल्स निकाले थे, 30 किल्स, 30 किल्स। तो आप हिप फायर प्रैक्टिस कर सकते हो टीडीएम में। थर्ड थिंग जिस पे मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके जो पुतले होते हैं ना, जो उनके आप हेड पे एम करो और अपना एम शिफ्ट करो। उससे क्या होगा कि जब कोई गाड़ी जा रही होगी ना, या फिर कोई भी बंदा अगर भाग रहा होगा, तो इजीली आप उस पर अपना एम रख सकते हो। ये मैंने काफ़ी बार किया था ट्रेनिंग में, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ उस पर आते हैं हम, वो रहता है ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट क्या होता है कि यार आप अचानक से बंदे के सामने मुँह पे लेट जाते हो, इसलिए उसका एम ख़राब हो जाता है। अब ये ड्रॉप शॉट देख के देना पड़ता है। जैसे कि कभी आपके आजू बाजू काफ़ी एक स्लो कमरा या फिर जैसे दीवार या वॉल है कुछ, तो अगर आप वहाँ पे ड्रॉप शॉट दोगे तो आप पटक जाओगे। जैसे मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। तो ड्रॉप शॉट देख के देना, जब आप 2-3 बंदे नॉक कर चुके, आपकी एचपी कम है, आखिरी बंदा आ रहा हो, तो आप ड्रॉप शॉट दे दो डायरेक्टली उसको। या फिर जब आपको लगना बिल्कुल ही मर रहे हो और ओपन सरफेस है थोड़ा, तो आप ड्रॉप शॉट दे सकते हो। और यार ड्रॉप शॉट देख के देना। देखो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे मैं भी ड्रॉप शॉट नहीं दे सकता क्योंकि मेरे कैरेक्टर अटक जाएगा, मैं थोड़ा मूवमेंट भी नहीं कर पाऊंगा और सामने वाला बंदे को ईजी नॉक कर देगा। तो ये आप कर सकते हो। चौथी चीज़ पे, नेक्स्ट चीज़ पे जिस पे आते हैं वो होता है कि जंप फायर करें या क्राउच एंड फायर करें। तो यार मेरे अकॉर्डिंग आप जंप फायर करो, क्योंकि क्राउच फायर क्या होता है कि कुछ बंदों का एम हेड पे ना रहे, आपकी बॉडी पे रहते हैं। तो अगर आप उसमें क्राउच कर दोगे तो जो एम बंदों का रहेगा वो आपकी बॉडी पे चलेगा। जैसे आप यहाँ देखो, मैंने ड्रॉप शॉट दिया इस बंदे को, पर यहाँ पे जगह थी, तो सामने बंदे ने नॉक कर दिया मेरे को, तो आप ऐसे ड्रॉप शॉट दे सकते हो। तो हम बात कर रहे थे क्राउच एंड फायर या जंप एंड फायर की। तो अगर आप बंदे का एम आपकी बॉडी पे रहेगा और अगर आप क्राउच कर लोगे तो उसका एम हेड पे चलेगा, आप और जल्दी नॉक हो जाओगे। अगर अगर आप जंप करोगे तो बंदे का एम तो आपकी बॉडी पे था, लेकिन आप जंप करोगे तो आपके पैरों पे चले जाएगा, तो इसलिए आप इजीली बच सकते हो। पर अगर सामने वाला बंदा आप पे जंप शॉट कर रहा है, यानी आप पे कूद के आ रहे हो, तो आप वहाँ पे क्राउच दबाओ, क्योंकि बंदे का एम पूरा मिस हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो कि जब जंप करोगे तो आपका एम ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ यार बंदों को देख के आनी पड़ती है, कि देखना पड़ता है कि बंदा कहाँ पर है, कैसे है। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों बंदे नॉक थे और मैं एकदम जिगल, बेसिकली आप जिगल प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो उसमें एक शॉट डाली, इसमें जिगलिंग किया, बंदे के एकदम पीछे आ गया, वो मेरे पे एम नहीं ले पाया। सॉरी गाइस। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो ट्रेनिंग राउंड्स में और टीडीएम में। टीडीएम में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैं 3-4 महीने सिर्फ टीडीएम खेलता था, जिगल खेलता था, हिप फायर खेलता था। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, तो वो ये रहते हैं कि जब आप नेट फेंक रहे हो, जब आप अपार्टमेंट्स में, जैसे अभी आजकल अपार्टमेंट में बहुत बंदे जाते हैं, तो क्या होता है कि उनको नेट की आवाज़ आ जाती है और वो पीछे भाग जाते हैं। तो अपने टीममेट को बोलो कि ऐसी फायर करे, तो बंदों को लेकर पहले तो किस चीज़ की फायर कर रहा है, वो कोई बंदा तो नहीं आ गया, या फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब वो फायर करेंगे तो आप नेट खींचो, तो उन बंदों को नेट की आवाज़ नहीं आएगी उनको, और वो उनको पता नहीं चलेगा, वो लोग वहीं जगह रहेंगे और आप उनको नॉक निकाल लोगे। ये मैं कई बार करता हूँ, अपने दोस्त को बोलता हूँ कि फायर करे वो, और मैं नेट खींच लेता हूँ, फिर मैं 1-2 नॉक निकाल के सीधा घुस जाता हूँ और पूरी स्क्वाड क्लच हो जाती है। तो इसे आप कर सकते हो, अपनी टीम को बोलो फायर करो, आप नेट खींच सकते हो, मॉली खींच सकते हो, उनको बंदों को आवाज़ नहीं आएगी अपोनेंट्स को। नेक्स्ट चीज़ जिस पर हम आते हैं वो ये रहते हैं कि अब हमेशा ये सोच के जाओ कि 4 बंदे ही हैं। मेरे साथ अक्सर ये होता है, मैं ओपन से खुले से चलाता हूँ पूरा, मैं 1-2 बंदे नॉक निकालता हूँ, लेकिन चौथा या तीसरा बंदा मेरे को मार देता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सिर्फ 1-2 बंदे ही होंगे और वो चले गए होंगे। जैसे आप ये सिचुएशन देखो, अब यहाँ पे एक बंदा था, मैंने इसको देख लिया, ठीक है, मैंने अपना स्कोप नहीं खोला, मैं चाहता था स्कोप खोल सकता था, लेकिन वो अपना स्कोप वहीं पे खोल के बैठा था, इसलिए मैंने जिगल किया और मैं बच गया। वरना यहाँ पे मैं स्कोप खोल के मारता, मैं 100% नॉक होता। इस बंदे का स्कोप मेरी तरफ खुला हुआ था और जब मैंने मूवमेंट किया तो उसको चेंज करना पड़ा, जिस वजह से उसकी गोलियाँ मिस हो गई। ठीक है, तो आप ये सोच के जाओ कि आप सामने हमेशा 4 बंदे हैं, तो आप देख के जाओगे। जैसे मेरे साथ कई बार होता है, हमेशा होता है मेरे साथ, ये मैं अंदर घुस जाता हूँ, मैं 1-2 बंदे नॉक निकालता हूँ और
सामने वाला तीसरा चौथा बंदा मेरे को मार देता है और मैं अपनी टीम को गाली देता रहता हूँ। तो फिर इसमें मैं इजीली मर जाता हूँ। आप ये सोच के जाओ 4 बंदे हैं, आप देख के खेलोगे। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वही रहते हैं कि आप फ्री फायर करो। फ्री फायर इन द सेंस क्या होता है कि जहाँ से आपको लग रहा हो कि एनिमी आने वाला है, आप वहाँ पे फायर करते रहो। ये मैंने कई बार किया है और ये हमेशा काम करता है। हमेशा मतलब कि जैसे कभी कभार एनिमी वेट कर लेता है अगर चालाक होता है, या फिर अगर वो नहीं आता वहाँ से। बट यार गोली तो है नहीं अपने पास, बहुत सारी गोली होती है। मैं M4 की 350 गोली रखता हूँ और AKM की भी अच्छी है 200-250 गोली रखता हूँ। तो मैं करता हूँ अंधी गोली चलाता हूँ बिल्कुल। और बंदा जब आ रहा होता है तो उसको पहले मेरी गोलियाँ लगती हैं, वो इजीली 1-2-3 गोलियों में टिक डाउन हो जाता है। उसको मेरे को एक गोली भी नहीं लगती उस बंदे की। ये सब कर सकते हो। जहाँ से आपको लगे बंदा आ रहे हैं वहाँ फ्री फायर करो। सेकेंडली अगर दूसरा बंदा फ्री फायर कर रहा हो तो आप क्या करो, जैसे क्या होता है कि मैं एक बारी जैसे शैनॉक खेल रहा था, तो वहाँ पे मेरे को अभी भी याद है कि मैं एक बिल्डिंग के बाहर आया और मैंने गेट खोला, तो उस बंदे को पता चला मैं आने वाला, तो उसने फ्री फायर कर दिया। उसके पास थी M249 और वो फ्री फायर पूरी करता रहा और मैं बाहर ही खड़ा रहा। उसको लगा कि मैं तो अंदर आऊँगा, लेकिन मैं बाहर खड़ा रहा। मैं बिल्कुल वेट करता रहा कि इसकी M249 कब खाली और मैं कब आऊँ। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो मतलब जैसे बंदा आएगा ना, इन द सेंस बंदा प्रीफायर कर रहा है, तो आप ये देखो उसको करने को जितनी करनी है, कब तक करेगा वो, कभी ना कभी उसको रिलोड करनी पड़ेगी। जैसे और जैसे वो रिलोड करे आप तुरंत घुस जाओ, ठीक है। तो अभी चीज़ ट्राई कर सकते हो। और जैसे अगर जैसे कोई बंदा M4 है, तो ये आपको जैसे आप इवेंचुअली खेलोगे ना, आपको समझ में आ रही है। जैसे M4 है, सपोज बंदे M4 से प्रीफायर कर रहे हैं, तो मेरे को पता है कि M4 अगर 3 सेकंड 4 सेकंड चलती है, अगर एक्सटेंडेड ना हो तो वो 3 सेकंड तक प्रीफायर ही कर पाएगा, और 4 सेकंड तक तब कर पाएगा जब उसके पास एक्सटेंडेड हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो ये सब ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ और मैं टिप देना चाहूँगा, आप अभी वाले मूवमेंट देखो, जो मेरा 5वां किल था, या मैंने क्या किया, क्रॉस हेयर वहीं रखा जहाँ बंदा आएगा, जहाँ से जिस पेड़ से वो आना चाहिए, मेरा क्रॉस हेयर वहीं पे। तो क्रॉस हेयर प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि आप अपना क्रॉसर कहाँ पे रख रहे हो, आप वहीं रखो अपना क्रॉसर जहाँ से आपको उम्मीद है बंदा निकलेगा। जैसे उस बंदे को देखो 5वें किल को, तो मैं अपना क्रॉसर सीधा वहीं पे भाग रहा था रख के पत्थर के बगल में, जैसे मेरे को उम्मीद थी कि बंदा आएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये हमेशा काम आएगी। नेक्स्ट चीज़ जिस पर हम आना चाहते हैं वो ये है कि क्या बोलूँ मैं, हाँ यार, ग्रेनेड्स और मोलोटॉव्स का यूज़ करो, ठीक है। मैं ग्रेनेड्स मोलोटॉव्स नहीं उठाता जनरली, और काफ़ी काम आ जाते हैं वो। पहले मैं काफ़ी यूज़ करता था, बट अब मैं अपनी गोली चलाता सिर्फ, तो बहुत यूज़ आते हैं। ग्रेनेड आप फेंक दोगे तो बंदे पैनिक कर जाएंगे। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। छोटी सी टिप थी। नेक्स्ट है कि एनर्जी और पेन किलर्स खाओ, ठीक है। पहले मैं बहुत कंजूस था, मैं बिल्कुल एनर्जी पेन किलर बिल्कुल नहीं खाता था, बचा के रखता था एंड तक। और फिर जब जेकन हो जाता तब भी मेरे पास 6 से 7 एनर्जी ड्रिंक पड़ी रहती थी। तो कहीं नहीं यूज़ होने वाला, वो यूज़ कर लो। और क्या होता है ना, कभी कभार जैसे आपने सपोज एनर्जी ड्रिंक पी ली, अपना फुल बूस्ट कर रखा है और आपकी हेल्थ भी फुल है, तो अगर सामने वाला नॉक करेगा ना, जैसे आप एकदम 1 HP बच रहोगे ना, लाइक एकदम आप नॉक होने वाले हो, तो वो क्या करेगा, एनर्जी ड्रिंक आपकी हमेशा 1 HP बचाती है, लाइक है ना, आपने देखा होगा कि वो बढ़ती है, HP बढ़ती रहती है। तो अगर तुरंत उस मोमेंट पे थोड़ी आपकी HP बच जाएगी, तो आप 0 HP या 1 HP सर्वाइव कर लोगे और सामने वाले को टेक डाउन कर लोगे, अगर आपका फुल बूस्ट रहेगा तो। लेकिन अगर आपका बूस्ट नहीं रहेगा तो आप हो सकते हो नॉक हो जाओ जल्दी, और सामने वाले पे अगर बूस्टेड है वो फुल, तो उसकी अच्छी बढ़ जाएगी और आप नॉक हो जाओगे उसकी जगह। और यार एक नॉक काफ़ी मैटर करते हैं। मैं देखूं तो अगर मैं रिवाइव रहता हूँ ना, जनरली मैं नॉक नहीं होता। अगर सबसे पहले मैं नॉक होता तो 90% चांसेस होते कि पूरी टीम जाएगी। बट अगर मैं बचता रहता हूँ, मैं नॉक नहीं होता, तो ये भी 80% चांसेस होते कि मैं सामने वाले को टेक डाउन कर लूँगा, अगर बंदे बहुत अच्छे नहीं खेल रहे तो। नेक्स्ट जो है वो ये है कि रिलोड मत करो यार। मेरी बहुत गंदी आदत थी पहले कि मैं हमेशा रिलोड करता था। मैं 10 गोली चलाता था, रिलोड करता था। इनफैक्ट एक बार मैं M249 उठाई थी, तो मैं 100 गोली थी, मैंने 98 गोली चला दी थी और मैं रिलोड कर रहा था, और दूसरी गन में मेरे टैप ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था उस दिन। और मैं M249 में 98 गोली थी, सामने एक बंदा था, वो मेरे को चला रहा था गोली, और मैं M249 रिलोड कर रहा था। बहुत गंदी आदत थी यार पहले। गोलियाँ देखो, अगर आपके पास AKM जैसे वो बहुत धीरे धीरे गोली से फायर होती हैं, तो अगर आपकी AKM में अगर 15 या 20 भी एमओ हैं, तो भी आप एक बंदे को बहुत ईजिली ले लोगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है रिलोड करने की। तो रिलोड देख के करो यार। अगर आपके पास टाइम है तो आप रिलोड करो, नहीं टाइम तो फिर रिलोड मत करो, ठीक है। देखना बंदे कहाँ पर है और अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ये चीज़ आपको इवेंचुअली खेलते खेलते ही पता लगेगी कि कब रिलोड करने कब नहीं करना। बट हाँ, रिलोड ना करने की आदत डालो, ये बहुत गंदी आदत थी मेरे में पहले, बट फिर मैं रिलोड नहीं करता था बाद में। काफ़ी लोगों की आदत होती है, आप मत करो। और जैसे आप सुनो सामने वाले को रिलोड कर रहे हैं, आप घुस सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो ये रहती है कि आप एनिमी को बेट कर सकते हो। एनिमी को बेट कैसे कर सकते हो, अपने बंदे को बोलो कि वो पिक करे। अगर आपके पास स्नाइपर है या फिर आपके पास कोई, जैसे मेरे पास M466 है सपोज, मैं अपने बंदे को बोलता हूँ कि वो पिक करे, और सामने वाला जैसे ही उस बंदे पे एम ले रहा होता है, मैं उसको मार देता हूँ इजीली। तो अगर ये चीज़ आप ये भी ट्राई कर सकते हो, और ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि सामने वाला भी ये कर सकते हैं। वैसे एक बार क्या हुआ था कि मेरे अच्छे खासे किल हो रहे थे, मैं चिंकी में था,
और मैं जो रोड साइड के था तो सामने 2 बंदे ओपन से आ रहे थे बिल्कुल, तो मैंने उनको एक को नॉक कर दिया, ठीक है, और दूसरे को मैं जैसे नॉक करने वाला था सामने से किसी बंदे ने पेल दिया, उसने उसको अपने टीममेट रखा हुआ था वहाँ पे कि जैसे मैं ओपन में जाऊँगा वो मेरे को मार दे। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे में अगर 2-3 बंदे आ रहे हैं तो आप क्या करो कि वो करो, कवर से बाहर निकलो, थोड़ी गोली चलाओ, वापस अंदर आ जाओ। इससे क्या होगा कि बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कब बाहर निकलोगे, आप कब नहीं आओगे। डैमेज दो और अंदर आओ, इसको हम बोलते हैं डैमेज दो अंदर आओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार ये चीज़। आप टीडीएम में या फिर टीडीएम में तो नहीं खैर इतनी, बट हाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप डैमेज दो और अंदर आ जाओ। कोई नॉक हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बहुत अच्छी बात है, इससे आप हमेशा बचोगे, हमेशा, क्योंकि बंदों को नहीं पता आप कब आओगे। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, डैमेज दो और अंदर आओ। नेक्स्ट चीज़ यार बॉट फायर से बच के रहना, ठीक है। आजकल बहुत बंदे यूज़ करते हैं, पहली बहुत चीज़ थी पॉपुलर बट अब भी इतनी ही पॉपुलर है। जैसे मैं आपको अभी आज की मैच बताता हूँ, मैंने पबजी अभी हटा दिया है क्योंकि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जब आएगा तब मैं खेलूँगा। मेरे को थोड़े माइग्रेन इशूज़ थे, हेल्थ इशूज़, तो इस कारण मैंने अभी हटा दिया है। तो आज की मैच में क्या हुआ था कि मेरे 14 किल थे, मैं 16 से स्क्वाड खेल रहा था, मेरे 14 किल्स थे और सामने एक बंदा बॉट फायर कर रहा था। मेरे को लगा 100% बॉट है क्योंकि हर फाइट के बाद एक बॉट आता है। मैं स्कूल अपार्टमेंट में था और मैं चला गया फुल ओपन से उसको मारने और उसने मेरे को ईजिली मार दिया। मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे 14 किल थे, कुछ 20 बंदे लाइव थे, मेरे आराम से 20 किल के ऊपर जा सकते थे इस मैच में, इसलिए मेरे गुस्से के कारण मैंने वो गेम हटा दिया फेल। तो आप ये चीज़ मत करना बिल्कुल, है ना, देख के जाना। हो सकता है बॉट हो सकता है बंदा ना हो, आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं ये चीज़ को। तो यार एक और अगली टिप देना चाहता हूँ मैं कि इरेंगल से खेलने के पहले एक से दो टीडीएम के मैचेस खेल लो। टीडीएम के मैचेस खेलने से क्या होगा, आपका एम इंप्रूव हो जाएगा, आपको थोड़ी आप पंप अप हो जाओगे। टीडीएम यार बहुत हेल्प करता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जैसे मैंने 2-3 महीने सिर्फ टीडीएम खेला था, फायर प्रैक्टिस की थी, उस कारण मेरा क्लोज का एम थोड़ा इंप्रूव हो चुका है। मैं अपने खुद के बारे में बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये चीज़ मैंने सीखी है, तो आप लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। और यार स्मोक बहुत सारे कैरी करना है ना, स्मोक नहीं होंगे तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी, जैसे जैसे हाई लॉबीज़ आएंगी। तो मैं पहले सिर्फ 1 या 2 स्मोक कैरी करता था, बट आज की डेट में मैं 3 से 4 स्मोक हमेशा कैरी करता हूँ। मेरे टीममेट को भी बोलता हूँ कैरी करो, जब भी को स्मोक डाल दो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो यार। कोई और चीज़ रह रही हो तो मैं याद कर लेता हूँ, ठीक है यार। अभी तो मेरे को ऐसा कोई चीज़ याद नहीं आ रही उतनी, बट अगर फ्यूचर में कुछ चीज़ याद आती है तो मैं वो डेफिनेटली अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तब तक आप खेलते रहो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस से इवेंचुअली आपका गेम इंप्रूव होगा। मेरे कहने से कुछ ऐसा होगा नहीं, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। एक और चीज़ मैं अभी ऐड कर देता हूँ कि अगर आपके पास रूम कार्ड हो ना, तो आप 1v1 किसी अच्छे बंदे के साथ टीडीएम खेलो। जैसे मेरे 2-3 बंदे वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो उनके साथ मैं 1v1 टीडीएम पहले हमेशा हारता था। उनकी हिप फायर बहुत अच्छी थी, बट मैं उनके साथ काफ़ी खेला। मैं उनके साथ जब मेरे पास रूम आता था मैं बोलता था आज 1v1 करते हैं। और आज की डेट में हम ड्रॉ जाते हैं, लाइक 15-20, पहले तो काफ़ी 15-20 की उसकी वो रहती लीड, बट अभी ऐसा होता है कि 2-3 किल्स का ही डिफरेंस रहता है दोनों में, कभी वो हार जाते कभी मैं हार जाता हूँ। तो हाँ यार, अच्छे बंदों के साथ खेलो और प्रैक्टिस करते रहो, आपका गेम डेफिनेटली इंप्रूव होगा। अगर कोई मेरे को टिप ऐड ऑन करनी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।